जरा सोचिए, एक ऐसा खाना जो आपको इंसान से राक्षस बना दे। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि भारत की एक मॉडर्न लोक कथा का डरावना सच है। तो चलिए, इस अजीब और काफी परेशान कर देने वाली कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी ना इसी एक दिल दहला देने वाले सवाल से शुरू होती है और इसकी जड़ में है एक औरत का वो फैसला जो उसने कह सकते हैं मजबूरी में लिया था। तो हमारी कहानी की जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है कमला। एक ऐसी औरत जिसकी दुनिया उसके पति के जाने के बाद मानो पूरी तरह उजड़ गई। वो बिल्कुल अकेली और बेसहारा रह गई थी। अब देखिए, कमला एक बहुत ही अजीब सी मुश्किल में फंस गई थी। पेट पालने के लिए उसे पराठे बेचने थे, लेकिन पराठे बनाने के लिए जो पैसे चाहिए वो तो थे ही नहीं। मतलब एक ऐसा चक्कर था ये जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और ठीक तभी जब वो पूरी तरह से हताश हो चुकी थी, उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है। एक ख्याल आता है कि अगर वो आलू खरीद नहीं सकती तो क्या हुआ, वो इस खाली पड़ी जमीन पर खुद ही आलू उगा लेगी। लेकिन कमला ये बात बिल्कुल नहीं जानती थी कि जिस जमीन को वो उम्मीद समझ रही थी, उसमें एक बहुत गहरा काला राज छिपा हुआ था। और उसका ये एक फैसला आगे चलकर बहुत ही भयानक नतीजे लाने वाला था। आलू तो इतनी तेजी से बढ़े कि यकीन करना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू हो गया हो। लेकिन जिस दिन फसल काटने की बारी आई, उस दिन कमला को एक बहुत ही, कह सकते हैं, अशुभ और डरावना सिग्नल मिला। तो यहाँ पर कमला एक अजीब कश्मकश में थी। उसने खतरे को अपनी आंखों से देखा, उसे महसूस भी किया, लेकिन कहते हैं ना, जरूरत और शायद थोड़ा सा लालच, इन दोनों चीजों ने मिलकर उसे उस वार्निंग को इग्नोर करने पर मजबूर कर दिया। और बस कमला अपनी उस श्रापित फसल को लेकर बाजार पहुंच जाती है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो अपने ही हाथों से पूरे गांव की बर्बादी की कहानी लिख रही है। सिर्फ 5 रुपए, हाँ बस 5 रुपए में 2 गर्मा गर्म आलू के पराठे। अब ये एक ऐसा सौदा था जिसे भला कौन मना कर सकता था। और देखते ही देखते कमला के ठेले पर लोगों की लाइन लग गई। और अब आता है कहानी का सबसे सबसे डरावना हिस्सा, ये ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत वाली कहानी नहीं थी। ये एक फिजिकल, एक भयानक बदलाव था जो इंसानों को जीते जी राक्षस बना रहा था। सोचिए, सिर्फ एक रात के अंदर पूरा का पूरा गांव एक बुरे सपने जैसा बन गया। घर अब रहने की जगह नहीं, बल्कि जेल बन गए थे, जहां मर्द राक्षस बन चुके थे और औरतें अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर भाग रही थीं। मामला तब और भी ज्यादा बिगड़ गया जब अगले दिन सुबह एक दूध वाले ने अनजाने में ही सही एक दरवाजा खोल दिया। बस उसकी इस एक गलती ने उस पूरे खौफ को घरों से बाहर निकालकर गांव की गलियों में खुला छोड़ दिया। तो जब सारे के सारे भूत कमला के ठेले पर इकट्ठा हो गए, तब गांव की औरतों को ये बात समझ आ गई कि अब जो भी करना है उन्हें ही करना पड़ेगा। उन्होंने चुपचाप बैठकर सहने के बजाय इसका सामना करने का फैसला किया। वो बेचारी बनकर नहीं बैठीं, बल्कि अपनी आखिरी उम्मीद के साथ वो सब मिलकर मदद मांगने के लिए जंगल में रहने वाले एक तांत्रिक के पास पहुंची। उस तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से सारी सच्चाई का पता लगा लिया और फिर उसने उन औरतों को एक मिशन दिया। एक ऐसा मिशन जो था तो बहुत खतरनाक, लेकिन गांव को बचाने के लिए बहुत जरूरी भी था। प्लान बहुत सिंपल था, लेकिन हिम्मत वाला था। उन्हें उन भूतों और कमला से बचते हुए श्राप की जो असल जड़ थी, यानी वो आलूओं की बोरी, उसे वहां से चुराना था। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। चलिए देखते हैं कि उन औरतों का ये डेयरिंग प्लान काम करता भी है या नहीं। और इसी के साथ गांव की गलियों में एक जबरदस्त चेज सीन शुरू हो जाता है, जो जाकर खत्म होता है एक फाइनल डिसाइसिव मोमेंट पर। वो हवन की आग उस श्राप को पूरी तरह जलाकर राख कर देती है और बस पलक झपकते ही वो सारे मर्द वापस अपने असली इंसानी रूप में आ जाते हैं। हाँ, वो थोड़ा कंफ्यूज थे, लेकिन पूरी तरह से सेफ थे। अपनी वजह से हुई इस पूरी तबाही को देखकर कमला ने सबके सामने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। उसने कसम खाई कि अब से वो सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से ही अपनी जिंदगी गुजारेगी। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है। गांव में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये कि जब बात जिंदा रहने की हो, सर्वाइवल की हो, तो एक गलती और एक गुनाह के बीच की लाइन आखिर होती कहाँ है।